क्योंकि इशारा आपकी तरफ है, इंडिया गठबंधन आपने बनाया, 28 दल आप लेकर चल रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका है नहीं, तो कितनी मजबूत सरकार दे पाएंगे आप? मैं गरिमा जी अपने मित्र वाजपेयी जी से शुरू करना चाहता हूं। वाजपेयी जी अगर आप लोगों के इस तरह के वक्तव्य हैं तो भविष्य में कोई रामविलास पासवान तो पैदा होगा नहीं, जिसने गोधरा कांड के बाद मंत्रिमंडल को लात मार दी थी ये कहकर के कि वहां पर जो कुछ हुआ है मैं उससे असहमत हूं। तो ये तो बड़ी वैचारिक खराबी देश में आ जाएगी। खैर, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन ये मेरे मित्र रामविलास स्वर्गीय की राय नहीं है। गुरु प्रकाश जी मेरे प्रिय, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ कोलिशन है इसकी शुरुआत भारतीय जनसंघ से हुई है। आपके पूर्वज थे और हम भी उनका सम्मान करते हैं, दीनदयाल जी। 1967 में उन्होंने डॉक्टर लोहिया के साथ मिलकर के संविध सरकारों का गठन किया था। आपकी उम्र कम थी, मेरी फिर भी ज़्यादा थी, इसलिए मुझको याद है। और राजनीतिक वैचारिक शून्यता की सीमा थी जब आप कम्युनिस्टों के साथ भी मिलकर सरकार बनाने थे, जब मुस्लिम मजलिस के साथ भी मिलकर सरकार बनाने थे। एक दूसरा, विचारधारा का कोलिशन में आप कहां तक चले गए? जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो ये नारा तो शेख अब्दुल्ला के खिलाफ था। आपने उसके बेटे को भी मंत्रिमंडल में रखा, उसके पोते को भी रखा, तब राष्ट्र की सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। फिर आप जो है 1977 में 0 हो गए। तो कोलिशन आपको वहां चाहिए जहां आपकी संख्या मिलती रहे। 77 में आपने सारे विचारों को जो डॉक्टर मुखर्जी के थे, दीनदयाल जी के थे, उनको कब्रिस्तान में डाल दिया और सारे अपने सवाल खुंटी पर टांग करके जनता पार्टी में आप शामिल हो गए, जिसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि धारा 370 रहेगी, फिलिस्तीनियों को उनका जीने का अधिकार दिया जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। अब आप 80 में अलग हो गए, फिर आपने बनाई भारतीय जनता पार्टी, और अलग ही नहीं हुए। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पहली बार तो राजनारायण जी ने डंडा चलाया और फिर सुरेंद्र मोहन जी ने चलाया और दोनों ने आपको बाहर किया। खैर, फिर आपने अलग थलग पढ़ने के बाद आता है आपका एनडीए का दौर। जॉर्ज फर्नांडिस बीमार हैं, बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है मुंबई में। क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूं गुरु, इसलिए आप मेरी बात का खंडन मत करना। अडवाणी जाते हैं जॉर्ज को लेने के लिए, जॉर्ज कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार जाएंगे, तब आपकी अनटचेबिलिटी टूटती है। और समता पार्टी पहली पार्टी है, शिवसेना दूसरी पार्टी है, प्रकाश सिंह बादल की तीसरी पार्टी है जो आपके गठबंधन में आती है। केसी त्यागी जी, मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ शामिल कर लेती हूँ, छोटा सा सवाल मैं आपको दे देती हूँ कि ये वो जो 30 साल का इतिहास है, इस 30 साल में 84 के बाद किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन 14 में पूर्ण बहुमत मिल गया। इसीलिए क्या ये स्थिति बीजेपी इस कॉन्फिडेंस में है कि भाई मेजॉरिटी उसके पास है, और इसीलिए ये कह पाने की भी स्थिति में है कि मिलीजुली सरकारों का ना कोई औचित्य है ना भविष्य है? अब चुनौती तो आपके लिए है ना। मैं दलितों के बड़े नेता काशीराम जी से एग्री करता हूं कि जितनी कमजोर सरकार होगी, गरीब आदमी के पक्ष में उतनी ही मजबूत सरकार होगी। और जो मजबूत सरकार की कल्पना है, ये तानाशाही का विचार है। और अभय दुबे जिसे क्षमा याचना सहित जब बहुत प्रचंड बहुमत होता है तो आपातकाल भी लगता है। हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि भाई 77 में आपने इंदिरा गांधी के खिलाफ गठबंधन बनाया और अब 23 में मोदी के खिलाफ गठबंधन बना रहे हैं आप, तो दोनों में कोई फर्क देख रहे हैं, दोनों स्थितियों में, 77 में और 23 में? जब भी इंडियन पॉलिटिक्स में फेडरलिज्म पर, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर जब भी अटैक होंगे, तो जो फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो इस तरह का बनाएंगी। और गरिमा जी, 2 लोगों को मेरा प्रणाम और सलाम है, एक ज्योति बसु को और एक अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने गठबंधन की राजनीति में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। पश्चिमी बंगाल में 300 साल ज्योति बसु रहे, कॉन्स्टेंसी भी तय थी, और एक भी दंगा, मैं गुरु प्रकाश जी को चैलेंज कर रहा हूं,
एक भी कम्युनल फ्लेयर अप, दंगे की बात छोड़ दिए, कहा सुनी भी कभी वहां पर नहीं हुई। हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, क्या टीएमसी, सुनिए टीएमसी, टीडीपी, ये अपना यूपी की बीएसपी, अकाली दल, 24 जम्मू कश्मीर की दोनों पार्टी, पीडीपी भी जो कहती थी एनडीए की आप बात कर अच्छा, रहे हैं, अब तो ये ऐसे में गिनाएंगे जिस दिन हमने इंडिया बना दिया 23, जी आप तो बोलने भी नहीं देती हैं, आप भी इनके जैसी हो गई हैं गरिमा जी। नहीं आप कह जुबान लीजिए से अपनी शब्द बात निकलता नहीं। कहिए अपनी बात पूरी कहिए आप। मैं जब तक सत्ता में ना आवे तब तक तो गठबंधन की सरकार है, और जब सरकार में आकर के एक पार्टी की सरकार बना करके मनमानापन चलाना हो तब इसको गुड बाय कहो। लेकिन जब इंडिया गठबंधन बन जाए, उसमें 23 पार्टी आ जाएं, फिर उनको नीचा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए 38 पार्टी इकट्ठी करो, जिसमें से 35 के नाम मेरे मित्र गुरु प्रकाश के भी याद नहीं है। हाँ, तो यहीं एक से मैं तो विनोद जी अवधारणा को, यहीं से मैं शिफ्ट चाहे